पब्लिक का जो मूड है, पूरी रात आदमी सो नहीं रहा है। हम वोट मांगने जाते हैं तो वो बातें नहीं कहूँगा मैं। जब वोटर है वो किस भाषा का इस्तेमाल करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये आप जाइए क्षेत्र में तो आपको भी पता चल जाएगा। अपराधों का रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी मैं हम पे 5 वर्ष में शायद 29,000 मुकदमे थे और इनके 5 वर्ष के कार्यकाल में 37,000 मुकदमे थे। तो उनकी झूठ की नींव हिल चुकी है, बिल्कुल ऐसे भरभरा के गिरेगी वो जमीन पर ही लेटे नजर आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में और खास शो उत्तर प्रदेश में। आज हमारे खास शो में मौजूद हैं आशुतोष मौर्य जी। बदायूं जिले की एकमात्र आरक्षित सीट बिसौली विधानसभा से सपा के उम्मीदवार हैं और इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में इनकी विधानसभा की क्या अहम भूमिका होने वाली है अगर ये विधायक बनते हैं इनके नेतृत्व में। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में। धन्यवाद सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप कौन कौन सी ऐसी योजनाएं अपनी विधानसभा के लिए लेकर आएंगे? क्या आपका प्लान है जिससे जनता आपको वोट दे और उत्तर प्रदेश बनने में एक अहम भूमिका आपकी विधानसभा से निकले? देखिए, 2012 से 17 की सरकार में इस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का इतना बड़ा जाल, कई इंटर कॉलेजेस, ITI, हर तरह की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पिछले कार्यकाल में मैंने यहाँ कराई। आने वाले इस कार्यकाल में मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है बिसौली का बाईपास, जो बिसौली की जनता के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। दिन भर बिसौली के अंदर जाम लगा रहता है, उससे मुक्ति दिलाने का काम। जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, वो सरकार में जो हमारे वादे किए जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, उनको लागू कराना, उन पे काम करना, ये हमारी मुख्य कार्य होगा। आपने कहा कि हमारे ये मुख्य काम होंगे। क्या सोचता है यूपी एक हमारा शो है जिसमें हम विधानसभा में जाते हैं और पब्लिक से राय लेते हैं, तो तमाम तरह की बातें निकलकर इस विधानसभा के बारे में आती हैं। मौजूदा विधायक के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर करते हैं लोग। तो क्या आपको लगता है कि आप जब 17 में आपने गद्दी छोड़ी तो और उसके बाद जो काम आपके अटके हुए थे और वो नहीं हुए? बहुत से ऐसे काम हैं जो बैमनस्ता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुए, इन्होंने उनको निरस्त कराने का काम किया है। एक नहीं, सैकड़ों काम है, मैं कहाँ तक गिनाऊं। क्या लगता है आपको? एक तरफ बीजेपी भी ये कहती है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कहते हैं कि एक बार फिर से प्रचंड सरकार आने वाली है, इतिहास के पन्ने में जो नहीं लिखा गया वो अब इस बार लिखा जाने वाला है। ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। जो वो कह रहे हैं उसका उल्टा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कैसा उल्टा? जो वो खुद कहते हैं हमारी 300 से ऊपर सीटें आ रही हैं। पब्लिक का जो मूड है, पूरी रात आदमी सो नहीं रहा है। हम वोट मांगने जाते हैं तो वो बातें नहीं कहूँगा मैं। जब वोटर है वो किस भाषा का इस्तेमाल करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये आप जाइए क्षेत्र में तो आपको भी पता चल जाएगा। आप अखिलेश यादव जी कहते हैं, आपके अध्यक्ष जी, कि 400 सीटें लेकर आ रहे हैं, एकदम सही? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, 300 से ऊपर, वो 400 भी पहुँचेंगी। जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और एक वर्ग, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जितने वर्ग हैं इस उत्तर प्रदेश में, सभी का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाना। आपने कहा सभी वर्गों का एक ही मकसद कि भाजपा का सफाया। बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास किया है और सबका सम्मान दिया है, तो सभी उनके साथ हैं। अगर उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया होता, सबका सम्मान किया होता, तो इतना आप भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक में है, जनता में है। तो ये विरोध क्यों है? अगर विकास किया होता, सबका सम्मान किया होता, तो ये विरोध क्यों है? विरोध तो लोकतंत्र में होता ही है, लेकिन आप कितने सहमत हैं उनके दावों से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
बिल्कुल भी सहमत नहीं है, 0%। आपकी विधानसभा में आप कई प्रत्याशी हैं मैदान में, तो आपका मुख्य विरोधी कौन? सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई। एक तरफ प्रियंका गांधी भी आई हैं नए अवतार, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उनके लिए क्या कहूँगा, जब यहाँ सीधी सीधी मैं तो ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मेरी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो आप देख लीजिए कहाँ पड़ रहा है फर्क। आप कह रहे हैं कि 300 सीटें सपा 300 से ज़्यादा लेकर आ रही है, लेकिन कुछ ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं? अब वो तो गोदी मीडिया का, जब देखिए पहले कितने दिखा रहे थे, अब कितनी दिखा रहे हैं, जब चरण निकलते जाएंगे ना, ये अपने आप ही दिखाते चले जाएंगे और 300 से पार दिखाना उनकी मजबूरी होगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर समाजवादी आती है तो तमंचावादी सरकार है, ये अपराध बढ़ जाएगा। अपराधों का रिकॉर्ड देख लीजिए, अभी मैं हम पे 5 वर्ष में शायद 29,000 मुकदमे थे और इनके 5 वर्ष के कार्यकाल में 37,000 मुकदमे थे। तो कार्यकाल, हमारे कार्यकाल के मुकाबले इनके कार्यकाल में ज़्यादा अपराध बढ़ा है। अपराध बढ़ा है, हालांकि एनसीआरबी के आंकड़े आपके मुताबिक ही कहते हैं, लेकिन वो कुछ और कहते हैं। आप कैराना देख लीजिए, कैराना में जा योगी भी हो आए, अमित शाह जी भी। देखिए, इस हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। आप मुझे ये बताइए कि जब वो कैराना की बात करते हैं या किसकी सच्चाई क्या है? अभी कुछ दिन पहले आपने मीडिया के माध्यम से बीच में आया भी था, लोगों ने जो आपके पोर्टल नेटवर्क हैं उनमें लोगों के इंटरव्यूज़ देख लिए, वहाँ के किसी को कोई परेशानी नहीं है वहाँ पर, किसी को कोई। वो एक प्रोपेगेंडा पूरी तरह से प्री प्लान था, पब्लिक के दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया, जिसकी वजह से लोगों को ब्रेन वॉश करके, हालांकि वो सच्चाई आ चुकी है। उनकी झूठ की नींव, कहते हैं ना, झूठ की नींव बहुत दिन टिक नहीं सकती, तो उनकी झूठ की नींव हिल चुकी है और बिल्कुल ऐसे भरभरा के गिरेगी, वो जमीन पर ही लेटे नजर आएंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इसके अलावा कोई, आप बताइए कौन सी राजनीति करिए? बदायूं सपा का गढ़ कहा जाता है और आपकी विधानसभा बदायूं में ही लगती है, तो पिछली बार तो सपा का सुपड़ा साफ हो गया था। नहीं, सुपड़ा साहब कहाँ होता है? हमारे एक विधायक माननीय ओमकार सिंह जी सहसमान से जीत के गए थे, और जितने भी यहाँ विधायक आ रहे हैं, इतने बहुत ज़्यादा इतने वोटों से थोड़ा आ रहे थे कि जो ये कहा जाए कि सरकार के प्रति नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी। इनके विधायक कितने कितने वोटों से हारेंगे, ये तो 10 मार्च को आपको पता चलेगा। 303 सीटें आई थी पिछली बार। हम कह रहे हैं हमारी 300 से और ऊपर, उनकी 303 आई थी, हमारी उससे भी ऊपर जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया लाइन नेटवर्क।